Assalamu alaikum dear student, myself मोहम्मद कासिम, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। आज के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में तीसरा टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट। काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको इंतहाई 10-15 मिनट की वीडियो में सिंपली आपको समझाऊं। तो शुरू करता हूँ विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। जी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का लफ्जी मतलब है, कार्ब का मतलब है कार्बन, हाइड्रेट का मतलब है वाटर। अब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ वाटर मौजूद हो, तो फिर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। लाइबेक ने इन द मिड ऑफ 1800, एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की क्या किया है? डिस्कवर किया है, कंपोजिशन मालूम की है। आपको मैं बताते चलूं कि ये इस तरह की सिचुएशन में है, H2O की रेशो में है, यानी 2:1। ठीक है ना। अब कार्बन यहां पर ये इसके जब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें 2:1 वाटर के रेशो मौजूद हो और कार्बन भी मौजूद हो और लिविंग बॉडीज में मौजूद हो, तो फिर उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। सिंपली आप इस तरह कह सकते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। अब कार्ब का मतलब है कार्बन, हाइड्रेट का मतलब है वाटर। इसका क्या मतलब है कि इसको हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी कहा जाता है? इसका ये मतलब है कि जब हम एक गिलास के अंदर, मिसाल के तौर पर ये गिलास है, ठीक है ना, इस गिलास के अंदर वाटर है और इस गिलास के अंदर हमने शुगर डाला, ठीक है ना, यानी चीनी डाली और फिर इसको गर्म किया, तो लिड आफ्टर सम टाइम आप इस गिलास में पानी जो है वो उड़ जाएंगे और इस गिलास में जो ब्लैक कलर होगा वो कार्बन होगा। ठीक है ना। वैसे कार्बन के और भी बहुत ज्यादा कलर है, लेकिन यहां पर जो कार्बन ग्लास में या बर्तन में जो रह जाते हैं पानी उड़ने के बाद, इसको कहते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ठीक है ना। अब इसके बाद एक टेक्निकल डिफिनेशन भी क्या है? ये स्क्रीनशॉट आपने लेना है जी। एक टेक्निकल डिफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट का कि कार्बोहाइड्रेट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे मे बी पॉलीएल्डिहाइड या पॉलीकेटोन। अब आर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और ये पॉलीकेटोन है। अब फंक्शनल ग्रुप की जरा कहानी सुने। फंक्शनल ग्रुप उस ग्रुप को कहा जाता है, एटम हो एक या ग्रुप ऑफ एटम हो, विच डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ ए कंपाउंड प्रॉपर्टीज, तो उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। यानी कार्बोहाइड्रेट में आपको पॉलीएल्डिहाइड भी नजर आएगा और पॉलीकेटोन भी नजर आएगा। इसका एक डिफिनीशन ये है कि दे मे बी आइदर पॉलीएल्डिहाइड और पॉलीकेटोन ग्रुप, यानी इसमें एल्डिहाइड ग्रुप, ये कार्बन C डबल बॉन्ड OH अगर नजर आया तो ये भी कार्बोहाइड्रेट का निशानी है। अगर आपको कीटोन नजर आ गया, आर का मतलब है अल्काइल ग्रुप, यानी जितने आप कार्बन लगाना चाहते हैं। तो मतलब फंक्शनल ग्रुप की डिफिनेशन तो आपको आ गया ना, एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने लिखता हूं, ये एक ग्रुप है, ठीक है ना, CH3, CH2, आगे लिखा Cl। अब ये आपने एक फंक्शनल ग्रुप लिखा। अब इस क्लोरीन के लिखने से मुझे ये पता चला कि ये कौन सी फैमिली से ताल्लुक रखता है? हैलाइड फैमिली से ताल्लुक रखता है। अब देखो, इस फंक्शनल ग्रुप का कमाल ये है कि आपको कंपाउंड की प्रॉपर्टी, अब जब हैलाइड फैमिली से होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होगा। इसी तरह एक और मिसाल मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मिसाल के तौर पर आपने इस तरह लिखा है और आखिर में फंक्शनल ग्रुप OH लिखा, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये किस फैमिली का है? अल्कोहल का है। अब इस OH के लिखने से इस पूरे कंपाउंड की जो कैरेक्टर है
वो क्या हो जाते हैं, हमें मालूम हो जाते हैं कि अल्कोहल की जो भी कैरेक्टर है वो इस कंपाउंड की भी है। फंक्शनल ग्रुप का कमाल ये है। यहां पर आपको फंक्शनल ग्रुप लाजमी तौर पर सीखना चाहिए। केमिस्ट्री की क्लास में सर से भी आप जरा फंक्शनल ग्रुप की कंसेप्ट क्लियर कर ले। बहरहाल अगर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आ गया तो वो कंपाउंड, या कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आ गया तो वो कौन से कंपाउंड होगा, फिर वो कार्बोहाइड्रेट का कंपाउंड होगा। तो एक डिफिनीशन कार्बोहाइड्रेट का ये भी है कि दे आर पॉली एल्डिहाइड ग्रुप कंपाउंड, या दे आर सॉरी दे आर पॉली कीटोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फिर आपको ये आपको याद होना चाहिए कि पॉली कीटोन और ये सारी चीज समझ आ गए जी। इसी तरह ये आगे जा रहा हूं डिफिनेशन में, आई थिंक इतना ही काफी है जी। डिफिनेशन हो गया है। सोर्स पोटैटो है, राइस है, ब्रेड है, वीट है, सीरियल यानी अनाज जो मुख्तलिफ किस्म के फसलें हैं, शुगर केन है, ठीक है ना, इसके अलावा फ्रूट भी है, इसके अलावा मिल्क भी है, वगैरह वगैरह। टाइप, इसकी 3 किस्में हैं कार्बोहाइड्रेट की। अब जी आप देखें, मानोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना। मानोसेकेराइड, मानो का मतलब है एक, सीक्रम का मतलब है ग्लूकोज, यानी इट इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैविंग 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब मैं यहां पर लिखता हूं हैविंग 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें नीचे एग्जांपल लिखे हैं, आप उसको देख सकते हो। हैविंग 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अब जिसमें 2 से लेकर 10 तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो तो फिर उसको क्या कहा जाता है, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो का क्या मतलब है, फ्यू, और सीक्रम का क्या मतलब है, शुगर। समझ आ रहा है ना। और इसी तरह पाली, पाली का मतलब है मिनी। अब मिनी का यहां पर क्या मतलब है कि 11 से लेकर एंड सो ऑन तकरीबन 1000 तक, ठीक है ना, ठीक है ना। फ्रॉम 11 to 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जिस कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का उसको क्या कहेंगे, मानोसेकेराइड। जिसमें 2 से 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे उसको क्या कहेंगे, ओलिगोसेकेराइड। और जिसमें 11 से 1000 तक हो एंड सो ऑन तो फिर आप उसको क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड। अब जी मानोसेकेराइड को आप पहचानेंगे इस तरह कि ये क्या होगा, सिंपल शुगर होगा। अब सिंपल का क्या मतलब है कि इसको बस एक ही यूनिट होगा, एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ये इसकी कैरेक्टर आप आसानी के साथ लिख सकते हो। ये भी क्या होगा, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। अब इसकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, और कॉम्प्लेक्स का क्या, कॉम्प्लेक्स का ये मतलब है कि इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूलों का तादाद ज्यादा हो जाता है, पेचीदा हो जाता है, और इसमें बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाता है, यानी 100, 200, 300, जैसे स्टार्च है मिसाल के तौर पर 574 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसके अंदर है, या 300 मॉलिक्यूल है सिलिलोस के अंदर, तो ये क्या है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। अब ये मानोसेकेराइड जायके में क्या होगा, स्वीट एंड टेस्ट, क्या, स्वीट एंड टेस्ट। मैं जल्दी जल्दी करता हूं ताकि आपको, और जी ओलिगोसेकेराइड लेस स्वीट एंड टेस्ट, ठीक है, लेस स्वीट एंड टेस्ट। पॉलीसेकेराइड नॉट स्वीट, ये बिल्कुल क्या होगा, स्वीट नहीं होगा जी। इसके बाद मोनोसेकेराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, यानी इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको तोड़ नहीं सकते, ये सिंपल है ना। और कैन बी हाइड्रोलाइज, कैन बी हाइड्रोलाइज आप खुद लेकर करें फिर आगे, ठीक है ना। ये क्या है, मोनोसेकेराइड क्या है, इसकी ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्या है, प्राइमरी सोर्स, और ये सारी क्या है, सेकेंडरी, और ये टर्शियरी। क्लियर, इतना ही काफी है। एग्जांपल में मोनोसेकेराइड का ग्लाइसरीन, ग्लूकोज, राइबोस, फ्रक्टोज। ओलिगोसेकेराइड के एग्जांपल माल्टोज जो कि फ्रूट में पाया जाता है, लिक्टोज जो कि मिल्क में पाया जाता है, सिक्रोज जो कि गन्ने में, शुगर केन में पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, आपको पता है कि स्टार्च क्या है, नाशास्ता, आलू के अंदर बहुत ज्यादा नाशास्ता है स्टार्च जी। इसी तरह सिलिलोस, प्लांट के सेल वॉल के अंदर जो केमिकल कंपाउंड है। काइटन,
आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में जो कंपाउंड है उसको काइटन कहा जाता है। तो ये सारी क्या है, इसके एग्जाम्पल है। फंक्शनल क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब देखो आपने पहले पढ़ा कि कार्बन हाइड्रोजन ये इस तरह की कंपाउंड होगा। अब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बांड है ना, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ये बांड ब्रेक हो जाता है और इस ब्रेकिंग से एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है ना, और उस एनर्जी को फिर सेल या बॉडी अपने मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। 1 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है। क्लियर। दूसरा स्टोरेज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल क्या है। अब यहां पर आपने इस जगह जाना है, स्टार्च और सेल्यूलोज की तरफ जाना है। पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल एक्ट एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल, यानी प्लांट के अंदर सेल्यूलोज जमा हो जाता है, ठीक है ना, प्लांट के अंदर स्टार्च जमा हो जाता है और फिर उस स्टार्च को प्लांट इस्तेमाल करता है एट द टाइम ऑफ नीड। और एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन जमा क्या करता है, एनिमल फीड्स की सूरत में हो जाता है, तो उसको एनिमल एट द टाइम ऑफ नीड इस्तेमाल करता है। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूलों को स्टोर करते हैं बॉडी के अंदर। प्लांट के अंदर भी, प्लांट के अंदर स्टार्च, एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन। ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। एट द टाइम ऑफ नीड हमें क्या कर देते हैं, एनर्जी। गुड। तीसरा स्ट्रक्चर बिल्डिंग है। प्लांट की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो, ये हमें बिल्ड करते हैं, स्ट्रक्चर बिल्डर है। जैसे मिसाल के तौर पर प्लांट के अंदर सेल वॉल है, ये आपको पता है कि सेल वॉल किस चीज से बना है, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। काइटन आर्थ्रोपोड के अंदर है, एक्सोस्केलेटन जो ऊपर की हड्डी है, ऊपर का हार्ट स्ट्रक्चर है इंसेक्ट में, वो काइटन से बना है। और काइटन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर बिल्डिंग है। इसी तरह फ्रूट के ऊपर जो स्किन है, ठीक है ना, या वेजिटेबल के ऊपर, सब्जियों के ऊपर जो स्किन है मुख्तलिफ कलर के होंगे। जो भी पिगमेंट होगा, अगर ज़ेंथोफिल होगा तो येलो, अगर केरोटीन होगा तो रेड, मुख्तलिफ पिगमेंट है। अगर क्लोरोफिल होगा तो ग्रीन। तो ये सारे मुख्तलिफ पिगमेंट इस स्किन के ऊपर, हर वेजिटेबल के अंदर ऊपर, हर फ्रूट के ऊपर स्किन होगा। और ये स्किन कौन बना रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, स्ट्रक्चर बिल्डिंग, ठीक है जी। राइबोस क्या करता है, राइबोस यानी राइबोस का क्या मतलब है, राइबोस शुगर का ये मतलब है C5H10O5। ये राइबोस, ये बड़ा काम का है। राइबोस इंटीग्रल कंपोनेंट है किसका, न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड का क्या मतलब है, डीएनए और आरएनए का। और इसी तरह डीएनए की इकाई को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड का। इंटीग्रल कंपोनेंट है राइबोस, ये इंटीग्रल कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड इसको कहते हैं जिसमें 5 कार्बन शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनियस बेसिस तीनों मौजूद हो, तीनों कंपोनेंट मौजूद हो, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर, और इसी तरह न्यूक्लियोसाइड, जब फॉस्फेट ग्रुप मौजूद ना हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि ये न्यूक्लियोसाइड है। मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क है। तो आपने क्या लिखना है कि न्यूक्लियोटाइड वो यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का जिसमें तीनों कंपोनेंट यानी पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेस और फास्फोरिक एसिड तीनों मौजूद हो, तो उस यूनिट को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और जब 2 मौजूद हो तो फिर उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड, यानी फास्फेट ग्रुप जिसमें ना हो, ठीक है ना। तो ये राइबोस, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ये इंटीग्रल पार्ट है, अहम पार्ट है किसका, न्यूक्लिक एसिड का, यानी डीएनए और आरएनए का, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड से मेरा मुराद डीएनए और आरएनए है। बाद में इंशाल्लाह टॉपिक इस पे डिस्कस करेंगे। और न्यूक्लियोटाइड जो कि यूनिट ऑफ डीएनए है, न्यूक्लियोसाइड ये भी यूनिट ऑफ डीएनए है। इन सब में जिसमें फॉस्फेट ग्रुप मौजूद हो न्यूक्लियोटाइड, जिसमें न हो न्यूक्लियोसाइड, इन सब का इंटीग्रल ये राइबोस है। और ये राइबोस क्या है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह राइबोस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड। आपको नजर आ रहा है एटीपी, करेंसी ऑफ एनर्जी का क्या है, मेन पार्ट राइबोस है। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, यूरिसल ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, जीडीपी, यूटीपी, सीटीपी, इन सब का ये राइबोस जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका एक और फंक्शन ये है
कि ये हाई एनर्जी कंपाउंड का क्या है, इंटीग्रल कंपोनेंट है। और ये वो करेंसी ऑफ एनर्जी जिसको कहा जाता है, इसका भी यहां पर भी आप खुद देख सकते हो जी। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म द बल्क ऑफ फूड, ये खुराक का ब्लॉक बना लेते हैं। आलू को देखो, गंदम को देखो, चावल को देखो, एक ब्लॉक बन जाता है ना, ब्लॉक बन जाता है, मटेरियल, ठीक है ना, सॉलिड मटेरियल बन जाता है। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट का क्या है, फंक्शन है जी। इसके अलावा ग्लूकोज कॉमनली मौजूद होता है ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में। जब भी ग्लूकोज का मिकदार कम होगा, आप देख सकते हो किसी ब्लड के अंदर, किसी टिश्यू फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज के मिकदार की कमी से आदमी में कितनी तवानाई का एनर्जी कितना कम हो जाता है और उसका क्या हाल होता है। बाज़ औकात वो हरकत करना भी छोड़ देता है, बोलना भी छोड़ देता है, उसका कलर येलो हो जाता है, लेक ऑफ ग्लूकोज। वो खुद कहता है कि मुझे ग्लूकोज दे दो, मुझे कुछ खाने के लिए चीज दे दो ताकि मैं खा लूं, ठीक है ना। तो ये चीजें। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को इज रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि एक होता है रिडक्शन और एक होता है ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका रिडक्शन। तो इस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, उसमें ये कार्बोहाइड्रेट अपना किरदार अदा करता है, ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेट को जब हम पानी में फेंकते हैं तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ कार्बोहाइड्रेट के हवाले से मेरे जहन में था। बहरहाल अगर कोई भी चीज कार्बोहाइड्रेट के हवाले से रह गए है, आप इनसे स्क्रीनशॉट निकालें, ठीक है ना। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको प्रोटीन का टॉपिक बिल्कुल इसी तरह रेडीमेड सूरत में, ताकि टाइम भी कम लगे और एक्सप्लेनेशन ज्यादा से ज्यादा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ऐसा कोई चीज भी नहीं है जिसको मैंने आपको नहीं समझाया। फिर भी आप वीडियो को बार बार देखें, पोस्ट करें वीडियो को, ठीक है ना। अगर आप नहीं समझे, ये आपके लिए मौका है, एक गनीमत है। इजाजत चाहता हूं, फीडबैक देना न भूलिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर सर कासिम के चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहता हूं, खुदा हाफिज।